नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ एक ऐसे सफर पर जो हमें ले जाएगा इतिहास के गलियारों से होते हुए प्रकृति के अद्भुत नजारों तक। क्या आप जानते हैं कि गुजरात में इतिहास, विरासत और प्रकृति के ऐसे अद्भुत तथ्य छिपे हैं जो शायद ही किसी को पता हो। यह धरती जिसने सदियों से अनेक संस्कृतियों को पनाह दी है, जहां राजाओं ने शासन किया और संतों ने ज्ञान बांटा, आज भी अपने अंदर अनगिनत रहस्य समेटे हुए है। तो आइए आज हम आपको ले चलेंगे गुजरात की इस अनोखी यात्रा पर, जहां हर मोड़ पर इंतजार कर रहा है एक नया आश्चर्य, एक नई कहानी। हमारी यात्रा शुरू होती है लौथल से, एक ऐसा नाम जो शायद आपने पहले कभी न सुना हो, लेकिन जिसका इतिहास आपको हजारों साल पीछे ले जाएगा। लगभग 2400 ईसा पूर्व, जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग अभी भी खानाबदोश जीवन जी रहे थे, तब लौथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर, व्यापार और वाणिज्य का केंद्र था। यहाँ साबरमती नदी के किनारे मौजूद थे दुनिया के सबसे पहले जाट डॉकयार्ड में से एक। कल्पना कीजिए, विशाल जहाज लदे हुए बहुमूल्य सामानों से दूर देशों से आते और यहीं लंगर डालते। लौथल सिर्फ एक बंदरगाह नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्रमाण था जो यह बताता है कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत और कुशल थे। आज भले ही लौथल के अवशेष ही बाकी हैं, लेकिन ये अवशेष हमें उस गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हैं जब भारत दुनिया के साथ व्यापार करता था, ज्ञान बांटता था और मानव सभ्यता के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा था। अब हम रुख करते हैं धोलावीरा का, जो आज यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का एक और शानदार उदाहरण है, जो हमें उस जमाने की उन्नत शहरी योजना और अद्भुत जल प्रबंधन प्रणाली से रूबरू कराता है। कल्पना कीजिए, 5000 साल पहले एक ऐसा शहर जहां चौड़ी सड़कें, सुनियोजित घर और पानी के भंडारण की बेहतरीन व्यवस्था थी। धोलावीरा सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि एक दर्शन था जो हमें बताता है कि हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ कैसे सामंजस्य बिठाकर रहते थे। यहाँ खुदाई में मिले अवशेष, जैसे कि मोहरें, मृदभांड और इमारतों के अवशेष, हमें उस युग के लोगों के जीवन और उनकी कलात्मकता की झलक दिखाते हैं। गुजरात की धरती पर सदियों से अलग अलग संस्कृतियां और धर्म पनपते रहे हैं, और इसका प्रमाण हमें मिलता है चंपानेर पावागढ़ में। यह पुरातत्व पार्क हिंदू और इस्लामी वास्तुकला का एक अद्भुत संगम है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। यहाँ एक ओर है पावागढ़ की पहाड़ी पर स्थित कालिका माता का भव्य मंदिर, तो वहीं दूसरी ओर है चंपानेर नगर, जो अपनी भव्य मस्जिदों, मकबरों और बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। चंपानेर पावागढ़ हमें याद दिलाता है कि विभिन्न संस्कृतियां एक दूसरे के साथ कैसे सामंजस्य बिठाकर एक समृद्ध और जीवंत समाज का निर्माण कर सकती है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे मंदिर की जो सदियों से आस्था का केंद्र रहा है, जिसे बार बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार और भव्यता से फिर से खड़ा किया गया। सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर को 17 बार ध्वस्त किया गया, लेकिन हर बार यह फिर से उठा, और पहले से भी अधिक भव्य रूप में यह मंदिर हमें बताता है कि आस्था की शक्ति कितनी प्रबल होती है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहती है। आज समुद्र के किनारे खड़ा सोमनाथ मंदिर न सिर्फ श्रद्धालुओं को, बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। गुजरात की धरती से जुड़ी एक और रोचक कहानी है द्वारका की, जिसे भगवान कृष्ण की नगरी माना जाता है। हिंदू धर्म में 7 सबसे पवित्र शहरों में से एक द्वारका के बारे में कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के स्वर्गवास के बाद यह नगरी समुद्र में डूब गई थी। हालांकि यह कहानी कितनी सच है, यह तो इतिहास ही जाने, लेकिन द्वारका के तट पर मिलने वाले अवशेष जरूर इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यहाँ कभी एक समृद्ध नगर मौजूद था। आज द्वारका एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए आते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मौर्य साम्राज्य के समय में। जूनागढ़ में स्थित अशोकन शिलालेख सम्राट अशोक के शासनकाल और उस समय के भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं।
ब्राह्मी लिपि में लिखे गए ये शिलालेख हमें सम्राट अशोक की नीतियों, उनके धम्म के प्रसार और उस समय के सामाजिक जीवन के बारे में बताते हैं। यह शिलालेख इतिहास के पन्नों को पलटने और अतीत की झलक देखने का एक अद्भुत माध्यम है। जूनागढ़ के ये शिलालेख न सिर्फ इतिहासकारों बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो भारत के गौरवशाली अतीत को जानना और समझना चाहता है। गुजरात की वास्तुकला सच में अद्भुत नमूनों से भरपूर है और इसी कड़ी में एक ऐसी बावड़ी भी है जो अपनी अनोखी डिजाइन और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, रानी की वाव। पाटन में स्थित यह बावड़ी यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। रानी की वाव को देखकर आप सच में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इसे बनाया कैसे गया होगा। इसकी खासियत है इसकी उलटी मंदिर जैसी संरचना। इसमें कई मंजिलें हैं और उन दीवारों पर देवी देवताओं, अप्सराओं और पशु पक्षियों की बेहद खूबसूरत मूर्तियां उकेरी गई हैं। रानी की वाव न सिर्फ एक जल स्रोत थी बल्कि यह उस समय के लोगों की कलात्मकता और शिल्प कौशल का भी एक जीता जागता उदाहरण है। गुजरात की धरती पर सूर्यदेव का एक ऐसा मंदिर भी है जो वास्तुकला और खगोल विज्ञान का अद्भुत संगम है, मोढेरा सूर्य मंदिर। 11वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर अपनी अनोखी डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। मोढेरा सूर्य मंदिर को इस तरह से बनाया गया है कि विषुव के दिन सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह में प्रवेश करती है और भगवान सूर्य की मूर्ति को प्रकाशित करती है। यह मंदिर हमें बताता है कि हमारे पूर्वज खगोल विज्ञान के महान ज्ञाता थे। हालांकि आज यह मंदिर पूजा के लिए उपयोग नहीं होता है, लेकिन यह अतीत की याद दिलाता एक महत्वपूर्ण स्मारक है। अब हम आपको ले चलते हैं गुजरात के एक ऐसे हिस्से में जहां प्रकृति अपने सबसे खूबसूरत रूप में नजर आती है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। यह उद्यान दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां आप जंगली एशियाई शेरों को स्वतंत्र रूप से घूमते हुए देख सकते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान न सिर्फ शेरों बल्कि तेंदुए, चीते, हिरण और अनेक प्रजातियों के पक्षियों का भी घर है। यह उद्यान प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव फोटोग्राफरों के लिए एक स्वर्ग है। यहां आकर आप प्रकृति की गोद में खो जाएंगे और जीवन के तनाव को भूल जाएंगे। हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है कच्छ का रण, जो दुनिया का सबसे बड़ा नमक रेगिस्तान है। 7,500 वर्ग किलोमीटर में फैला यह रेगिस्तान अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। कच्छ का रण प्रकृति का एक अद्भुत नजारा है। यहां आपको दूर दूर तक सिर्फ सफेद रेत ही नजर आएगी। मानसून के मौसम में जब यह रेगिस्तान पानी से भर जाता है तो यह एक विशाल झील का रूप ले लेता है। कच्छ के रण में आयोजित होने वाला रण उत्सव दुनिया भर से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो दोस्तों, यह थी गुजरात की कुछ अनोखी और अद्भुत जगहों की झलक। यह धरती अपने अंदर और भी कितने ही रहस्य समेटे हुए है जिन्हें खोजना बाकी है। गुजरात के इन अद्भुत तथ्यों ने हमें इसकी समृद्ध विरासत और प्रकृति की एक छोटी सी झलक दी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले भाग में और भी रोचक तथ्य लेकर आएंगे। जुड़े रहिए